बलरामपुर का बाहुबली रिजवान जहीर गिरफ्तार। रिजवान की बेटी और दामाद भी गिरफ्तार। हत्या के मामले में हुई गिरफ्तारी। अब जेल में चक्की पीसने की बारी। यूपी के बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर को हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिजवान जहीर का नाम पूर्वांचल के सबसे बाहुबली नेताओं में शुमार किया जाता है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने यह गिरफ्तारी हाल ही में हुई तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या के मामले में की है। इतना ही नहीं, पुलिस ने रिजवान जहीर की बेटी जेबा रिजवान और दामाद रमीज को भी गिरफ्तार किया है। आरोपों के मुताबिक रिजवान जहीर ने अपने ही दो करीबी शूटरों से फिरोज पप्पू की हत्या करवाई थी। साथ ही इस हत्या में रिजवान के दामाद रमीज ने रिजवान के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। यह पहला मौका नहीं है जब बाहुबली रिजवान को गिरफ्तार किया गया है, बल्कि इससे पहले अप्रैल में हुए पंचायत चुनाव में हिंसा भड़काने और आगजनी के मामले में भी रिजवान को गिरफ्तार किया गया था और उस वक्त रासुका यानी एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी। रिजवान जहीर अपने राजनीतिक करियर में 28 साल बाद फिर से जेल पहुंचा था। इसके पहले रिजवान को 1993 में जेल भेजा गया था। कौन है रिजवान जहीर? पूर्वांचल का बाहुबली नेता कैसे बना रिजवान? जरायम की दुनिया से राजनीति में कदम रखने के बाद रिजवान की छवि राजनीतिक सफर की शुरुआत करने से पहले भी एक दबंग व्यक्ति के तौर पर रही है। रिजवान जहीर ने पहली बार 1989 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बलरामपुर के तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। 1993 में समाजवादी पार्टी से विधायक चुना गया। 1996 में रिजवान ने बसपा की सदस्यता ले ली और तीसरी बार विधायक बन गया। इसके बाद 1998 में रिजवान ने फिर समाजवादी पार्टी में वापसी की और बलरामपुर लोकसभा सीट से सांसद चुना गया। 1999 में दोबारा समाजवादी पार्टी के ही टिकट पर सांसद बन गया, लेकिन 2004 में मुलायम सिंह यादव के साथ संबंध बिगड़ने पर उसने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। रिजवान के राजनीतिक रसूख का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2016 में कांग्रेस के कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर ने तुलसीपुर पहुंचकर रिजवान को कांग्रेस की सदस्यता खुद दिलाई थी, लेकिन उसने कांग्रेस में कुछ ही दिन रहने के बाद बसपा में वापसी कर ली थी। इतना ही नहीं, रिजवान के रसूख का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब 17 साल बाद समाजवादी पार्टी में वापसी करने के दौरान रिजवान ने कहा था कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और उनकी औलाद को मेरी जरूरत हुई, इसीलिए मुझे सपा में बुलाया गया। मैं जिस दल में रहता हूं और उस दल की जब सरकार बनती है तो मैं उस दल को छोड़कर चला जाता हूं, चाहे वो बसपा रही हो या समाजवादी पार्टी। कुल मिलाकर यूपी पुलिस ने एक और बाहुबली पर शिकंजा कसा है। चुनाव पास हैं, ऐसे में इस गिरफ्तारी से भी वही संदेश देने की कोशिश की जाएगी जो यूपी के बाकी बाहुबलियों, गुंडे, माफियाओं पर कार्रवाई के बाद दिया गया था। चाहे वो अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी, किसी की संपत्ति पर बुलडोजर चला तो किसी की संपत्ति को जब्त किया गया, किसी को जेल में मिल रहे स्पेशल ट्रीटमेंट को बंद करवाया गया तो किसी को सलाखों के पीछे डालकर पश्चाताप करवाया गया। भले ही रिजवान जहीर इस गिरफ्तारी के लिए खुद जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी सत्ता पक्ष की तरफ से तो यही कहा जाएगा कि पिछली सरकारों में तो बाहुबलियों पर हाथ डालने तक से पुलिस को रोक लिया जाता था, पुलिस खौफ खाती थी, लेकिन हमारी सरकार में पुलिस निडर है और बेखौफ होकर उसे खुली छूट मिली हुई है, तभी वो एक के बाद एक बाहुबलियों पर शिकंजे कस रही है।